नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं बीएस खुराना आप सभी के लिए एक आज की न्यूज़ लेकर के आया हूं। वो रीट से संबंधित है और आप लोगों ने देखी भी होगी सुबह अखबार में। तो रीट की परीक्षा को लेकर के यहां पर सरकार ने एक डिसीजन लिया है कि हम इस बार रीट नहीं करवाएंगे, क्योंकि रीट जो करवाएगी वो नई सरकार ही करवाएगी। ये सरकार ने बिल्कुल आज साफ साफ कह दिया है, क्योंकि आचार संहिता इस महीने में कभी भी लग सकती है। और आप सरकार को भी ये नहीं लगता कि लगभग 7 अक्टूबर तक ये विज्ञप्ति जारी कर दे। ऐसा मुश्किल है नहीं, असंभव ही है। तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा। ये रीट की जो वैकेंसी है या फिर आपकी रीट पात्रता को लेकर के कुछ यहाँ पे आश्वासन चल रहा है कि हो सकता है इसको नई सरकार जल्दी ही करवाए, लेकिन 2023 तक जब आपके चुनाव होंगे 2023 में, उसके बाद नई सरकार बनेगी तो नई सरकार ही आपके लिए भर्ती करवाएगी, यानी कि आपकी रीट की पात्रता परीक्षा लेगी। उसके बाद अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ वो हेडलाइंस। यहाँ पर साफ साफ लिखा आ रहा है कि एनसीईटी की गाइडलाइन के अनुसार परीक्षाओं का हर साल आयोजन होना चाहिए था। जिस तरीके से सीटेट के अंदर एग्ज़ाम होता है हर साल, यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड हर वर्ष सीटेट का एग्ज़ाम करवाता है। वो अपने आदेशों की अनुपालना कर रहा है, लेकिन राजस्थान सरकार नहीं कर पा रही है। प्रदेश में अब नई सरकार ही कराएगी रीट। आचार संहिता बिल्कुल अब निकट है। अब तक ये निर्णय नहीं लिया गया कि रीट की परीक्षा कब करानी है, कब इसका नोटिफिकेशन निकालना है, इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। प्रदेश में अब नई सरकार ही अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट को करवाएगी। कारण है कि प्रदेश में विधानसभा की चुनाव आचार संहिता लगने वाली है और मौजूदा सरकार ने अब तक इस मामले पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। इसी का नतीजा है कि नोडल एजेंसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में इसे लेकर भी अब तक कोई तैयारी नहीं है। माना यही जा रहा है कि इस महीने में कभी भी आचार संहिता लग सकती है। पिछले अगर हम विधानसभा की चुनावों की बात करें तो पिछली वर्ष 6 अक्टूबर को आचार संहिता लगी थी। ऐसे में अब कोई भी संभावना नहीं लग रही कि सरकार इस सप्ताह में रीट का विज्ञापन जारी कर दे। इसलिए विज्ञापन जारी होने से पहले रीट की तैयारियों को लेकर के शिक्षा विभाग में और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच में अभी तक कोई भी बैठक नहीं हुई है। राजस्थान पात्रता परीक्षा को लेकर के एनसीईटी ने जो गाइडलाइन जारी की थी कि रीट की परीक्षा का आयोजन सीटेट की तरह हर वर्ष किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर एनसीईटी के गाइडलाइनों की बिल्कुल अवहेलना की जा रही है, उल्लंघन किया जा रहा है, कोई यहाँ पर अनुपालना नहीं की जा रही है। इसलिए अब प्रदेश में 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को इस परीक्षा का इंतज़ार है। आप लोगों को पता है कि यहाँ पर ये 7 लाख विद्यार्थी वही है जो अभी हाल ही में जो रीट में सेलेक्टेड विद्यार्थी हुए हैं, उनके अलावा जिनके पास रीट पात्रता ऑलरेडी है। जिनके पास रीट पात्रता ऑलरेडी है वो तो रीट मेंस की या थर्ड ग्रेड भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि रीट पात्रता अगर हो जाएगी तो थर्ड ग्रेड मेंस की भर्ती भी जल्दी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर लगभग अगर हम बात करें 7 लाख, तो ये वो विद्यार्थी हैं जिनके पास ऑलरेडी पात्रता है, और लगभग हम बात करें यहाँ पर तो लगभग 8-9 लाख के आसपास वो विद्यार्थी हैं जिनके पास रीट पात्रता नहीं है, जो पात्रता भी पास नहीं कर पाए। अब उनको इंतज़ार है कि वो पात्रता परीक्षा दें। अब नुकसान यहाँ पर ये हो रहा है साथियों कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा है कि रीट नहीं होने से अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में शामिल होने का एक भी मौका नहीं मिलेगा। एनसीईटी की गाइडलाइन का यहाँ पर उल्लंघन किया जा रहा है। अगर मान के चलते हो थर्ड ग्रेड भर्ती आ जाती है जल्दी ही 2024 में, तो आप लोगों को पता है कि उससे पहले उन बचे हुए बिना पात्रता के यानी अपात्र अभ्यर्थी जिन्होंने रीट के पात्रता को पास नहीं किया था 2022 के अंदर, उन विद्यार्थियों को मौका नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार को ये सोचना चाहिए था कि सबसे पहले हम रीट पात्रता करवाएं, लेकिन सरकार ने ये निर्णय लिया ही है कि यहाँ पर हमको अब समय नहीं बचा है, हम अब रीट पात्रता के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे और आपकी जो भी रीट पात्रता की परीक्षा होगी वो अगली भर्ती करवाएगी। जुलाई तक यहाँ पर इसकी संभावना बताई जा रही है। सीबीएसई इसका लगातार यहाँ पर पालन कर रही है कि सीबीएसई हर वर्ष सीटेट का एग्ज़ाम करवाता है, लेकिन राजस्थान इस मामले में बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। नियमों की अवहेलना राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में की जा रही है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 2022 में जो रीट परीक्षा हुई थी, रीट 2021 लेवल सेकंड का जो पेपर लीक होने के बाद में
रद्द किया गया था। प्रदेश में हो रहे हंगामे के बीच में सरकार ने इसके बदले में रीट 2022 का निर्णय लिया था, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 की नई परीक्षा के साथ रद्द की गई रीट की 2021 की परीक्षा को पुनः आयोजित कराने का निर्णय किया गया था। यह परीक्षा 23 और 24 जुलाई 2022 को करवा दी थी। पिछले साल सितंबर में इसका परिणाम भी जारी कर दिया गया था। अब इसके बाद से अब तक बोर्ड को कोई भी रीट के बारे में सूचना नहीं है। वर्तमान संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके लिए सरकार ने साफ साफ कह दिया साथियों कि यहाँ पर रीट की परीक्षा इस वर्ष 2023 में नहीं होगी। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल अब इस चीज़ के ऑब्जेक्शन बार बार एक प्रश्न नहीं पूछे कि रीट की पात्रता कब होगी, रीट की पात्रता कब होगी। आप लोगों को ध्यान रखना है। अब जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को बंद नहीं करें, तैयारी लगातार करते रहें। और आपके लिए मेरा यही मैसेज है, यही आपके लिए मेरा मोटिवेशन है कि आप लोग अपनी तैयारी से जुड़े रहिए। जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है, एक लंबी तैयारी आपको करनी है। भर्ती परीक्षा, पात्रता परीक्षा दोनों होंगी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को पता है कम से कम 2 या 3 साल की टाइम तो यहाँ पर सरकार लेती है रीट भर्ती परीक्षा को लेकर के। अब पात्रता परीक्षा अगर हम करवाएं, मान के चलते हो सरकार इस चीज़ पर संज्ञान ले, तो हो सकता है आपको सीटेट जिस टाइम पे होता है जुलाई में, उसी के आसपास आपको यहाँ पर परीक्षा ले। ठीक है, मार्च से लेकर के यहाँ पर आपकी जुलाई में परीक्षा पात्रता की हो जाएगी, चिंता मत कीजिए। अब यहाँ पर ये मुद्दा बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है कि रीट पात्रता परीक्षा को क्यों नहीं करवाया। ठीक है ना, यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी इस चीज़ का विज्ञापन दे रहे हैं, डीएम साहब को, मुख्यमंत्री जो शिक्षा मंत्री को ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ पर अब इन्होंने साफ कह दिया है तो इसका मतलब अब नई सरकार किसी भी पार्टी की बने वो आपको रीट पात्रता निश्चित करवाएगी। जुलाई के आसपास, जुलाई तक आपकी पात्रता परीक्षा हो जाएगी, ये आप लोग चिंता मत कीजिए। इसलिए अपनी तैयारी में जुटे रहिए। अब आप लोग कह रहे हैं कि जुलाई की आप किस तरीके से बात करते हैं कि जुलाई में ही पात्रता परीक्षा होगी, ये आप लोग गलत बोल रहे हैं। मैं गलत नहीं बोल रहा साथियों, ये आप लोगों के लिए मेरा एक मोटिवेशन समझिए कि मान के चलते हो जुलाई के काफ़ी टाइम होते, लगभग 6-7 महीने होते हैं नई सरकार बनने के बाद में, तो इतने समय में तो होना ही चाहिए, है ना। इन्होंने नई सरकार की बात की है तो होना ही चाहिए। 7 महीने सरकार को स्थायित्व बनाने में बहुत होते हैं, तो आराम से इनको जुलाई में करवाना उचित है मेरे अकॉर्डिंग। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी। और आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ठीक है ना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। और अपनी तैयारी को बनाए रखें निर्मल क्लासेस करौली चैनल पर। आपको नया राजस्थान जी के हर चीज़ अपडेट आपको करवाई जाएगी। तो धन्यवाद साथियों, आप लोगों को मैंने ये बात आज बताई, तो आज के न्यूज़पेपर में ये चीज़ आई थी। आप लोग लाइक करें वीडियो को, शेयर कर दें वीडियो को, और बिल्कुल भी अपने मन में हताश और निराश ना हो। अपनी उम्मीद की उस ज्योति को मत बुझने दीजिए सरकार के कहने पर। आप लोग अपने मन में उसी उज्ज्वलता और उसी जोश के साथ तैयारी में लगे रहें। धन्यवाद।